बताना चाहूँगा कि ये पवित्र शास्त्र मेरे पास में बड़े ही संघर्ष के बाद पहुंचा। दोस्तों, आप सभी ने ये वीडियो क्लिप में देखा है कि एक पंडित ने जब प्रभु यीशु मसीह को अपनाया तो उसकी क्या टेस्टमनी थी। आगे हम उसको पूरा देखेंगे। पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि प्रभु किसी भी धर्म और जात को नहीं बदलते। प्रभु यीशु मसीह उसका जीवन बदलते हैं। जैसे ही इस पंडित को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है तो पंडित ने अपना सारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। आइए हम देखते हैं जो पहले पंडित थे बाद में प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। आइए उनकी क्या संघर्ष बड़ी टेस्टमनी है, आइए हम उसको पूरा देखते हैं। ये बताना चाहूँगा कि ये पवित्र शास्त्र मेरे पास में बड़े ही संघर्ष के बाद पहुंचा और मेरा जीवन परमेश्वर का साक्षात्कार होने के बाद में काफ़ी संघर्षों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचा है। मैं वृंदावन में एक बार यात्रा करने के लिए निकला परमेश्वर से परिचित होने के बाद में। तो ऐसे एक पवित्र शास्त्र एक व्यक्ति कबाड़ी ऐसे लेके जा रहा था। मैंने उससे कहा, क्या आप ये मुझे देना पसंद करेंगे? हे महानुभाव, क्या आप मुझे ये देना पसंद करेंगे? वो अति क्रोधी व्यक्ति था, पता नहीं क्या हो गया। उससे पहले मैं किसी से कुछ मांगता था तो वो देता था मुझे, वो हर्ष के साथ देता था। उसने कहा नहीं देना पसंद करूँगा, नहीं दूंगा मैं आपको। तो मैंने कहा भाई ऐसे नाराज़ क्यों हो रहा है भाई, बता कारण क्या हो गया। अच्छा दे दूंगा, मैंने इसको तौल कर लिया है इसीलिए मैं इसको तौल कर दूंगा। तो मैंने कहा इसका वजन करिए आप। उसने कहा 8 रुपये लूँगा मैं। तो मैं उसको 8 रुपये दे करके पवित्र शास्त्र को लेकर के मैंने अध्ययन किया। पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि अब हो गया, जितना भी पूजा पाठ आरती हवन यज्ञ करने थे हो चुके हैं। परमेश्वर और कुछ कह रहा है मुझसे। तो मैं यदि ऐसे आश्रम को छोड़ता तो वो कुछ और बात हो सकती थी। इसलिए वो ट्रस्ट इकट्ठा किया, उन लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें लिख कर दिया कि भाई मैं परमेश्वर से मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप तो परमेश्वर का स्वरूप हैं। मैंने कहा नहीं मुझे मिल जाएगा, फिर मैं लौट आऊँगा। और फिर मैं उस नर्स को खोजने के लिए गया क्योंकि आगे का रास्ता उसी को बताना था। और वो मुझे नहीं मिली, लेकिन मुझे और दूसरा व्यक्ति मिल गया तो वो मेरे पैसे भी लेकर चला गया। उसके मुझे ये बात नहीं है कि वो पैसे लेकर चला गया, लेकिन मैं बहुत दिनों तक ये सोचता रहा कि उसको 1000 रुपये छोड़ने थे, पूरे लेके नहीं जाता। मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरे मन में ये नहीं था कि क्यों लेके चला गया, लेकिन थोड़ा छोड़ना था। 2 नर्सों ने मुझे एक समझाया बात की और वो मेरे गांव से थी, तो उन्होंने एक दूसरी जगह पहुंचा दी एक व्यापारी के पास में। मैं वहां रहने लगा और उसकी ब्याज के काम को देखने लगा। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इस बात के लिए कि मैं परमेश्वर को खोजने निकला था और एक चोर व्यक्ति मिल गया जो पैसे लेके चला गया। और मैंने कहा मेरे पास पवित्र शास्त्र है, मैं इसको पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा, किसी से नहीं मिलूंगा और इसका अच्छा खासा व्यापार है, ब्याज पर पैसे दिया करूंगा और ब्याज लिया करूंगा, ये काम मैं करूंगा। इस देश में धोती कुर्ता और इसका बड़ा ठीक ठाक माहौल है, तो लोग मुझे पैसा दे जाते और उसका ब्याज का मैं काम करता रहा। कुछ समय बीतने के बाद में उन लोगों ने मुझे एक फ़ोन ला के दिया, बोला आप संसार से आपको जुड़ना चाहिए, आपके जीवन इतना सा रहा कि आश्रम और आश्रम से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से हमारे पास इतना सा जीवन रहा, इसलिए एक फ़ोन ला के दिया। बोला इस फ़ोन के ज़रिए आप संसार से जुड़ सकते हो। तो कुछ चीज़ें उन्होंने सिखाई, वो मैंने सीखी और उसको मैं देख रहा था। तो हमारे गुरुजी उसमें दिखाई दे रहे, भगवा वस्त्र पहने हुए। भारतीयों की एक सबसे ख़ास बात ये रहती है कि वो कहानी और कथा सुनना पसंद करते हैं। गुरुजी पहले अपनी कहानी सुनाते और उसके बाद में वो कोई वचन सुनाते या कुछ समझाते। मुझे लगा कि ये साधु अद्भुत है, मेरे जैसा है साधु, लेकिन मसीह साधु है। मेरे जैसा है साधु लेकिन मसीह साधु है। और बाबा गोस्वामी कहते खग जाने खग ही की भाषा, वो ठग जाने ठग ही की भाषा, ऐसा रामचरितमानस कहती है। तो जैसा प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसको वैसे व्यक्ति की बात समझने में आती है। मुझे परमेश्वर मिलने के बाद भी मैं गायब हो गया था, ब्याज पर पैसा बांटने में लगा हुआ था और कर रहा था। उनसे कहा, मैंने जो बालिकाओं ने मुझे फ़ोन दिया था, मैंने उनसे कहा क्या ये साधु जी से संपर्क हो सकता है? बोला हाँ हो सकता है। उन्होंने 2 दिन में वो नंबर निकाला, पता नहीं कैसे, और मैंने उनको फ़ोन करा। फ़ोन करने के बाद में जब मैंने उन्हें फ़ोन करा तो उन्होंने 2.5 वर्ष लगा दिए इस बात में कि आओ और दीक्षा लो। 2.5 वर्ष हमारी बातचीत होती रही, तब उन्होंने दीक्षा दी।
और दीक्षा के बाद में मैं आज आपके साथ में हूँ। कई सारी बातें हैं इस जीवन में। मैं आपको इस विषय में प्रियो, ये मेरे जीवन की साक्षी थी और ये मेरी आप बीती थी, जो बीती वो मैंने आपको बता दी। वो मैंने आपको बताया कि ऐसे जीवन था हमारा और ऐसा जीवन है हमारा, ऐसा था और ऐसा है। अभी मैं भक्तगणों आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारतीय जिस संदर्भ में अभी तक अपनी प्रार्थनाएं, अपनी अरदास करते रहे हैं, वो सद्गुरु 2024 वर्ष पहले आए और जिस कल्कि का हम इंतज़ार कर रहे थे वो 2024 वर्ष पहले आए और आकर के चले गए। और आज भी है विद्वान, क्योंकि होते नहीं तो मुझे नहीं मिलते, होते नहीं तो गुरुजी को नहीं मिलते, पराग जी को नहीं मिलते। और हमारी जो खोज है भारतीय ऋषियों की, महर्षियों की जो खोज है, वो जाकर के सद्गुरु यीशु में पूरी होती है। हम एक बात कहते हैं, हम एक बात के लिए हाथ जोड़ करके इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि कल्कि आएंगे और कल्कि उद्धार करता होंगे, कल्कि ऐसे अवतार होंगे जो उद्धार करता होंगे। तो उनके लिए एक श्लोक मैं इसमें से पढ़ूंगा भविष्य पुराण का, बाकी अनुवाद मैं करूंगा और कुछ एक श्लोक और मैं पढ़ूंगा। भो भवनीतं तहनम् ईश पुत्रं वा सिद्धं कुमारी गर्भणं मोक्ष प्राप्तेति पुरुषं नमः ईश पुत्र। भो भवनीतं तहनम् ईश पुत्रं वा सिद्धं कुमारी गर्भणं मोक्ष प्राप्तेति पुरुषं नमः ईश पुत्रम् इति नमः ईश पुत्रम बाहुबलम प्राज्यम। इसमें उन्होंने कहा है कुमारी ईश पुत्रम कुमारी गर्भणम, ईश्वर के पुत्र, ये भविष्य पुराण कह रहा है प्रियो, ईश्वर के पुत्र कुंवारी कन्या से जन्म लेंगे, अवतार धारण करेंगे, अवतरित होंगे और वो पृथ्वी पर आएंगे। और इसके विषय में भविष्य पुराण का मैं अनुवाद इस तरीके से करना चाहूँगा। वो बहुत लंबा श्लोक है, लेकिन उसका अनुवाद मैं ये करना चाहूँगा कि उनका कहना ये है, जैसे जो लेखक रहे होंगे, जिन्होंने प्रार्थनाएं की, जिन्होंने कल्कि के लिए दर्शन देखा, उन्होंने ये देखा कि वो कुंवारी कन्या से जन्म लेंगे, संभल में जन्म लेंगे और जन्म लेने के बाद में उनको भी मारा जाएगा, लेकिन उनके परिवार वाले उनका वध कर देंगे और पृथ्वी में एक गड्ढा खोद के उसमें गाड़ देंगे, लेकिन वो रात को गाड़ेंगे और सुबह वो कब्र के ऊपर बैठे हुए दिखाई देंगे। ये कल्कि के विषय में भविष्यवाणी है। और 2 मित्र होंगे और घोड़े की सवारी करेंगे और तलवार होगी, लेकिन वो मारने के लिए नहीं होगी। हम सद्गुरु यीशु के जीवन को देखते हैं। वो संभल जो है, संभल का अर्थ है शांति प्रिय या साधुओं की नगरी। आप यरूशलेम को देखिए प्रियो, काफी कई भविष्यवक्ता उस शहर में, उस नगर में जन्मे, वो साधुओं की नगरी है, यानी वो संभल है। और जो विष्णु यश हैं, वो विष्णु यश का अर्थ है यूसुफ। और वो जो शांति है, जिस शांति सुमति से जिनका जन्म होना है, वो माता मरियम है। और आप ये देखेंगे कि सद्गुरु यीशु के भी 2 मित्र थे। जिस समय में वो काठ के ऊपर थे, अपना हवन कर रहे थे, तब उनके साथ में वो जो 2 व्यक्ति थे, उनसे भी उन्होंने मित्रता जैसा व्यवहार किया, ना कि उन्हें डांटा। मित्र को प्रेम करते हैं, ना कि डांटते हैं। और अंत के समय में प्रकाशित वाक्य कहता है, संत यूहन्ना ने बड़ा ही सुंदर लिखा है। महात्मा यूहन्ना कह रहे हैं कि वो आएंगे और घोड़े पर से सवार होकर आएंगे और उनके मुख से तलवार निकलेगी। तो सारी भविष्यवाणियां सद्गुरु यीशु की, कल्कि की सद्गुरु यीशु में पूरी हो रही हैं। 2 बातें और बताऊंगा मैं। 2 श्लोक और हैं जिसमें कहते हैं,
लिंगम छेदेशिका हीना श्रमशुद्धारी सदूषिका हुच्चला पीशरो भक्षी भविष्यति जरोमम। एक और ये श्लोक आता है कि मुझे थोड़ा अभद्रता में मत ले जाना, लेकिन उसमें ऐसा ही लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो अवतार और कल्कि का जो अवतार होगा वो खतना सहित होगा, खतना हुआ रहेगा। आप जो अवतारों का वर्णन आता है उसमें सिर्फ यीशु जी का, सदगुरु यीशु का खतना हुआ। 8वें दिन महात्मा लूका लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा 8वें दिन सदगुरु का नामकरण हुआ और उनका खतना किया गया। ऐसा संत लूका लिख रहे हैं, महात्मा लूका लिख रहे हैं। महात्मा